नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के सूरदास पाठ के तीसरे और चौथे पद का भावार्थ समझेंगे। इससे पहले हम 2 पदों का भावार्थ समझ चुके थे, तो आइए आज शुरू करते हैं तीसरे और चौथे पद के भावार्थ को। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न कही, यह तो सूल तिन्हीं लो सौंपो, जिनके मन चकरी। अर्थात गोपियां कृष्ण को कहती है कि हे उद्धव, हमारे जो कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अब हारिल पक्षी क्या है, इस पे भी थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। हारिल एक पक्षी है जिसकी प्राय ये विशेषता होती है कि हमेशा वो अपने पंजों के में एक लकड़ी को पकड़ करके रखता है। तो गोपियां उसी से तुलना करती हुई कह रही है कि हम जो हैं हारिल पक्षी के समान है और जो कृष्ण है वो उस लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को पकड़ के रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, उसी तरह हम अपने मन से कृष्ण को पकड़ के रखती हैं, उसे कभी भी त्याग करने वाली, छोड़ने वाली नहीं है। चाहे आप हमें कितने भी योग के, वैराग्य के संदेश दो, लेकिन हम कृष्ण के प्रेम मार्ग को भूलने वाली नहीं है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से, कर्म से, वचनों से हमारे मन में कृष्ण बसे हुए। नंद नंदन, नंद अर्थात कृष्ण के पिता, नंदन अर्थात पुत्र, अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण हमारे मन में, कर्मों में और वचनों में बसे हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमारे मन ने बड़ी मजबूती के साथ में कृष्ण को पकड़ रखा है, अर्थात कृष्ण बड़ी मजबूती के साथ में हमारे हृदय में, मन में बसे हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत अर्थात जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस निसी, दिवस मतलब दिन में और रात में, कान कान जकरी, काना काना कृष्ण कृष्ण ही यह पुकारता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, यानी आपका जो योग है ये सुनने में हमको ऐसा लगता है ज्यों करुई ककड़ी, मानो कोई कड़वी ककड़ी हो। उदाहरण अलंकार है, अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी को खाने के बाद में अनुभव होता है, वैसी अनुभूति हमें आपके जोग और योग को सुनने में हो रही है। अर्थात जिस तरह से कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, केवल त्याग किया जा सकता है, उसी तरह से आपके योग और वैराग्य जो है स्वीकार करने योग्य नहीं, केवल त्याग करने योग्य है। सू तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मतलब रोग, आप हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर के आए हैं, देखी सुनी न करी, जिसके बारे में आज तक किसी ने सुना नहीं है, किसी ने जिसको आज तक देखा नहीं है। अर्थात गोपियां योग को कड़वी ककड़ी और एक बीमारी के समान बता रही है। अर्थात आप हमारे लिए योग वैराग्य की वह बीमारी लेकर के आए हो, जिस बीमारी के बारे में आज तक किसी ने सुना नहीं है, जिस बीमारी को आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। यह तो सूर तिनहि लो सौंपो, गोपियां कहती है, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, आप ये योग्य वैराग्य का मार्ग उन लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री, चक्री मतलब चंचल, अर्थात जिनका मन चंचल है, जो एक जगह पर स्थिर नहीं है, आप उन लोगों को ये योग्य वैराग्य जाकर के सौंपिए। हमारा मन स्थिर है और हमारे मन के अंदर पूरी तरह से कृष्ण बसे हुए हैं, इसलिए हमें आपके योग और वैराग्य की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। यह हमारा तीसरा पद था। चौथा पद सुनते हैं। हरि है राजनीति पड़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत धाए, अपने मन फेर पाइये, चलत जुहूते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात देखिए
गोपियां उद्धव को कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, अर्थात हमारे कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। राजनीति का सबसे बड़ा सिद्धांत ये होता है कि जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो आवश्यकता पूरी करे, अपना स्वार्थ सिद्ध करे और आगे जाकर के उन चीज़ों को भूल जाए। तो गोपियां कहती है कि हमारे कृष्ण ने अब हम राजनीति पढ़ ली है, हमें ये बात समझ में आ गई है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर मतलब भौरा, लेकिन यहाँ पर प्रतीक रूप में है उद्धव, कि समुझी बात कहत मधुकर के, हे उद्धव आपने जो बातें हमको कही, इन बातों से ये स्पष्ट हो गया है कि हमारे कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। समाचार सब पाए, और अब हमको सारी जानकारी भी प्राप्त हो गई है कृष्ण के बारे में कि वो हमारे लिए अब क्या सोचते हैं। अर्थात वह सोचते हैं कि गोपियों से अब कोई कार्य नहीं है, अतः अब उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर अर्थात चालाक थे। कौन? कृष्ण। कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, गुरु मतलब बड़े बड़े, अब उन्होंने बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथों को, साहित्यों को, पुस्तकों को और पढ़ लिया, अर्थात अब वो और अधिक चालाक हो चुके हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है, ये बात अब हमको समझ में आ गई है। कैसे समझ में आई है? योग संदेश पठाए, आपको उन्होंने योग का संदेश पढ़ाने के लिए हमारे पास में भेज दिया। इससे हमें समझ में आया है कि उनकी बुद्धि अब बहुत बड़ी हो चुकी है। और आगे कहते हैं, उद्धव लोग भले आगे के, हे उद्धव पहले वाले लोग जो थे बड़े अच्छे थे, अर्थात पुराने समय के जो लोग हुआ करते थे वह बड़े अच्छे थे। पर हित डोलत धाय, दूसरों की भलाई के लिए वह इधर उधर घूमते थे, अर्थात सारे उनके जो प्रयास होते थे वह दूसरों की भलाई के लिए ही होते थे। पर मतलब दूसरे, हित मतलब भलाई, डोलत धाय अर्थात कार्य करना, घूमना, वे दूसरों के हितों के लिए ही इधर उधर घूमते थे। अब अपने मन फेर पाइए, गोपियां कहती है अब हम अपने मन को फेर मतलब दोबारा से प्राप्त कर लेगी, अर्थात कृष्ण ने उनके मन को चुरा लिया था, लेकिन अब कृष्ण गोपियों को भूल चुके हैं। तो गोपियां कहती है हम भी कृष्ण को भूल जाएंगी और हम अपने मन को इस तरह से दोबारा प्राप्त कर लेगी। चलत जो हूते चुराए, अर्थात जिस मन को चुरा करके कृष्ण चले गए थे, अब कृष्ण को भुला करके हम अपने उस मन को दोबारा से प्राप्त कर लेंगी। ते क्यों अनीति करे आपुन, यानी वे कृष्ण अपने लोगों के साथ में अनीति अर्थात अन्याय कैसे कर सकते हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, अर्थात जो कृष्ण दूसरों को अन्यायों से बचाने वाले हैं, वे कृष्ण अपनी इन गोपियों के साथ में अन्याय कैसे कर सकते हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं गोपियों ने उद्धव को कहा कि हे उद्धव आप ज्ञानी हैं, अब आप ही बताइए कि राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है। अर्थात राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है जो प्रजा न जाहि सताए, अर्थात जो राजा अपनी प्रजा को नहीं सताता है, अर्थात प्रजा को न सताना, प्रजा को परेशान न करना ही राजा का सबसे बड़ा